दोस्तों, छुटकारा, चमत्कार, पापों की क्षमा, ये सब परमेश्वर के काम हैं। लेकिन एक विषय जिस पर आज कोई बात नहीं करता है कि दुख दर्द, परेशानियां, कठिनाइयां भी परमेश्वर के काम हो सकते हैं, जिन्हें हम कभी जानने पर आज ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। और इस बात को समझने के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है प्राचीन कलीसिया के लोग। प्रेरितों के काम की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि जब कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होता था तो बड़े ही अद्भुत काम होते थे। पवित्र आत्मा लोगों को सामर्थ्य के काम करने की सामर्थ्य देता था। लोग पवित्र आत्मा के कारण मुक्ति पाते थे, बंधन टूटते थे और परमेश्वर की महिमा बढ़ती थी। और साथ ही साथ हम यह बात भी पाते हैं कि पवित्र आत्मा लोगों को सताव झेलने यानी कि परसिक्यूशन से गुजरने की सामर्थ्य भी देता था। और प्रभु यीशु के चेलों के जीवन से इस बात को क्लियरली ऑब्जर्व किया जा सकता है, उनके जीवन से साफ तरीके से समझा जा सकता है। हम पवित्र बाइबल में इस प्रकार पढ़ते हैं कि जब प्रभु यीशु को पकड़ा गया था उस समय पतरस ने प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर दिया था और यहाँ तक कह दिया था कि वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता। और इवन प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बाद चेले यहूदी शास्त्रियों से डरकर छिपकर सीक्रेटली बैठे हुए थे। उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बाहर जाकर यहूदियों को फेस कर सकें। लेकिन प्रेरितों के काम 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि जैसे ही पवित्र आत्मा उन पर आया तो उन सब ने सामर्थ पाई। वो पतरस जो प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर रहा था, वो कह रहा था कि वो यीशु को नहीं जानता, वही पतरस यरूशलेम में खड़े होकर दिन दोपहर में हजारों लोगों को यीशु नासरी के बारे में बताता है। पवित्र आत्मा आते ही उनके अंदर से डर खत्म हो गया। वो ऐसे व्यक्ति बन गए जिन्हें रोकना बिल्कुल असंभव हो गया था। उनको ताड़ना उठानी पड़ी, उनको पीटा गया, उनका मजाक बनाया गया, उन्हें जेल में डाला गया, सबके सामने उन पर कोड़े मारे गए। लेकिन पवित्र आत्मा ने उन्हें पूरे तरीके से बदल दिया था। वो मार खाने के बाद भी, जेल जाने के बाद भी, वो फिर भी दोबारा प्रभु यीशु मसीह के पीछे थे, प्रभु यीशु मसीह से दोबारा नहीं हटे। दोस्तों, क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि पवित्र आत्मा हमें सिर्फ चिन्ह चमत्कार, चंगाई करने की सामर्थ्य नहीं देता, बल्कि सताव, दुख, कलेश में भी खड़े रहने की सामर्थ्य देता है। सताव में दुख उठाकर परमेश्वर की महिमा करना और करवाना, यह पवित्र आत्मा का ही एक बहुत ही स्पेशल काम है। परमेश्वर ने अपनी महान योजना में प्रेरितों के लिए कंफर्टेबल लाइफ, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री या मिराकल को ही नहीं ठहराया था, बल्कि उन सभी चीज़ों के साथ दुख उठाना, सताव से गुजरना भी परमेश्वर की महान योजना में था उन सभी चेलों के लिए। परमेश्वर की महान योजना में यह बात हमेशा से रही है कि परमेश्वर के लोगों को सताया जाएगा, क्योंकि सबसे महान काम दुख उठाने से और सबसे बेहतरीन गवाहियाँ भी सिर्फ उन लोगों की होती हैं जो दर्द के दौर से गुजरते हैं। इसलिए प्राचीन कलीसिया के लोगों को पवित्र आत्मा ने दुख दर्द से, सताव से गुजरने की हिम्मत भी दी थी। वो दुख में भी बिल्कुल बोल्ड थे, कभी हिम्मत नहीं हारते थे। उनमें से कुछ जैसे कि स्टीफन पर तो पथराव भी कर दिया गया था। उनमें से कईयों को शेरों के सामने डाल दिया गया था, शेरों के सामने डालकर उनको मार दिया गया था। ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स हमारे लिए इस बात को बिल्कुल क्लियर करते हैं कि एम्परर नीरो मसीहों को सताने में सबसे ज़्यादा भयानक था। जब एम्परर नीरो सत्ता में आया तो उसे परमेश्वर का नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि वो खुद को ही परमेश्वर मानता था। वो नहीं चाहता था कि लोग उसके अलावा किसी दूसरे का नाम भी लें।
नीरो ने दर्दनाक अत्याचार करके मसीहों को मरवाया। सैकड़ों मसीह जिंदा जला दिए गए थे। जो जलाए नहीं जाते थे उन्हें जंगली जानवरों के सामने फेंक कर उनका रोम में एक गेम बनाया था मनोरंजन के लिए। भूखे शेरों के सामने मसीहों को डाल दिया जाता था। मसीह लोग अखाड़े में मरते थे और नीरो और उसके लोग वहाँ पर खड़े होकर ताली बजाते थे मसीहों की मौत को देखकर। लेकिन उतना दर्द उठाना कभी व्यर्थ नहीं रहा उनका। उन्हें मारने से पहले मौका दिया जाता था कि तुम चाहो तो यीशु मसीह का इनकार कर सकते हो और नीरो को अपना ईश्वर मान सकते हो, हमारे रोमी देवताओं को अपना ईश्वर मान लो और यीशु का इनकार कर दो। परंतु ये मसीह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर कभी पीछे नहीं हटते थे। वो जानते थे कि जो उनके साथ और उनके अंदर है वो नीरो से कहीं ज़्यादा पावरफुल है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि झूठ के लिए कभी कोई नहीं मरता। नो वन इज़ विलिंग टू डाई फॉर ए लाई। ना ही कोई कन्फ्यूज़न में मरता है। ये मसीह जो यीशु मसीह के लिए मर रहे थे वो बिल्कुल श्योरिटी के साथ मर रहे थे कि हाँ, यीशु सच्चा परमेश्वर है। वो उस सच्चाई को अनुभव कर चुके थे, इसलिए ना राजा, ना मौत, ना कोई सज़ा उन्हें कभी नहीं रोक पाई। पवित्र आत्मा ने उन्हें यह सब कुछ सहने की सामर्थ्य दी। उन्होंने कोड़े खाकर, पथराव से, मौत से एक बात हम सब के सामने प्रूव कर दी है कि जीसस वॉज देयर एवरीथिंग। प्रभु यीशु मसीह से बढ़कर उनके लिए और कुछ भी नहीं था। तरतुलियन ने एक बार कहा, द ब्लड ऑफ द मार्टियर्स इज द सीड ऑफ चर्च। मसीह शहीदों का लहू कलीसिया का बीज है। जहाँ जहाँ यह लहू बहेगा वहाँ वहाँ कलीसिया बढ़ेगी। रोम में प्रेरित पतरस और प्रेरित पौलुस को मारा गया। आज वो रोम मसीहों से भरा हुआ है। साउथ इंडिया में प्रेरित थोमा को मारा गया था। आज वो साउथ इंडिया मसीहों से भरा है। दोस्तों, यह बात हमेशा याद रखें कि पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर की महिमा के लिए सताव से भी गुजरवा सकता है। और जो लोग मजबूती से सताव से गुजर जाते हैं, मजबूती में भी परमेश्वर के पीछे चलते रहते हैं, वो एक पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति की पहचान होती है। जो व्यक्ति सताव सह लेता है, सताव में भी मसीह में बना रहता है, उसके जीवन को देखकर आप जान सकते हैं कि ये व्यक्ति परमेश्वर की पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। क्योंकि प्रेरितों ने और प्राचीन कलीसिया के लोगों ने सताव में परमेश्वर की पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर सताव को सहा। मारे गए, काटे गए, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह के लिए खड़े रहे।